बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर अहमद मुगल नून लीग नाल मेरा तल्लक है। मैं नून लीग को इंशाल्लाह इलेक्शन लड़िया है और वाइस चेयरमैन मैं यूसी 49 तो बाट कॉलोनी आलम चौक मेरी रहायश है। मैं सर कामयाब होया इंशाल्लाह ताला। मैं अपने इलाके अंदर सब तो पहला सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया है, क्योंकि सब तो साडा सब पहला पानी जाता ਸੀ ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ। ਲੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਜੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕੋ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤਜਾਰਤ ਸਨ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, इंशाअल्लाह ताला फिर मैं ये सारे नून लीग वाले हुकूमत के दौर के अंदर ये सारे बनवाए। और फिर उस तो बाद सानू बड़ी जी प्रॉब्लम सी सफाई की, फिर इंशाअल्लाह ताला वो सफाई वास्ते फिर 2 बंदे मुहैया किए और इलाके अंदर सफाई का निज़ाम बेहतर किया और नून लीग के दौर अंदर ही ज़्यादा काम होया। उस तो बाद फिर सानू तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल सानू पानी साफ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है इत्थे। उस तो बाद सानू हैल्थ की मतलब सेहत की बड़ी प्रॉब्लम है। उस तो बाद सानू बिजली के कुछ साढ़े बड़े मसाइल अहम ने, जिहड़े तुसीं रहमानाबाद के इलाके च 2-2 3-3 किलियां तक ना तारां थल्ले विछीआं ने ते जमीन अंदर ही ने कोई लटकियां ने, बांस लटका के वो तारां बनियां ने। बड़ी प्रॉब्लम है सानू बिजली की, वो खंभियां दी, जिहड़े साडे वड़े लग जाण ताकि साडी ये जिहड़ी परेशानी दूर होवे। मैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 मैसेज कीते ने खुरम साहब नूं ते मैं उन्हां नूं मिलना चाहना। एक दफ़ा मैं गया वां ते खुरम साहब उठ के चले गए हन। ते मैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सानू, ताकि साडा ये मसला भी हल हो जाए। उस तो बाद साडू स्कूल की बड़ी प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल साडे इलाके च नहीं। मैं एक दफ़ा हमदा साहब को गया सा, वो फिर उन्होंने नाल गलबात की, उदों हमदा साहब वज़ीर आला सन शहबाज शरीफ साहब। हमदा साहब नूं मैं मिलिया जाके ते उन्होंने मैं कहना कि तुसीं जगह दिओ, स्कूल बनवा देंगे। फिर जगह वास्ते बड़ी कोशिश की, जगह नहीं मिली। फिर असीं थोड़े बड़े पैसे भी इकट्ठे किए इलाके तौर उत्ते, बंदे हर बंदे को कहा भी यार कोई 10,000 देने जोगा 10,000 देवे, कोई लख देने जोगा लख देवे, कोई 1000 देने जोगा 1000 देवे। वो फिर साडी स्कीम कामयाब ना हो सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना पैसे ना दिते। कुछ पैसे मैं दिते, कुछ होर इस तरह लोगों दिते। ते बाकी वो स्कूल की बड़ी सानू प्रॉब्लम है। बाकी साडे इलाके अंदर कोई काम गैस का होने वाला है, कुछ गलियां जे बनने वालियां है ने, ते जिहड़ी मेन प्रॉब्लम ना बच्चियां ने सड़क क्रॉस कर दी ने, एक्सीडेंट का बड़ा खतरा है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे ने, वो बेचारे कई लोग तो अफोर्ड नहीं करते, किराया नहीं दे सकते ना, तो वो कई फिर किराए की वजह तो नहीं जा सकते। कई फिर बंदे बच्चे डरते हैं कि जी ना सड़क क्रॉस करना, रोड बाईपास क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। उस तो बाद फिर साढ़े स्कूल एक लद्दे वाले ने, वो लद्दे वाले भी नहीं जा सकते। फिर ये इलाका तो बहुत आबादी तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल की मैं गुजारिश कराँगा कि साढ़े इलाके स्कूल की बड़ी प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल बच्चियां का या बच्चों का है। तो ये रिक्वेस्ट है साड़ी। बाकी जी खिदमत है वो तो अलहमदुल्ला कर ही रहे हैं जिन्हें जो आवाम की। ये सर आवाम को भी बहुत नुकसान होया, क्योंकि उस तो बाद जो सानू मुअत्तल कर दिता गया, फिर आवाम का कोई काम नहीं होया इस इलाके अंदर। फिर कोशिश असी कुछ अपनी मदद के तहत असी गटर भी खिलाने, अपनी मदद के तहत थोड़ा बड़ा जो काम करना अपनी मदद के तहत करते रहे। बाकी बहुत ज़्यादा नुकसान होया है और मज़ीद नुकसान हो रहा है। बलदियाती इदारे ना होने की वजह तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो ना इन्नी रीढ़ की हड्डी ने, रीढ़ की हड्डी ने बलदियाती इदारे जो ना, ये रीढ़ की हड्डी होंगे। इन्हां वास्ते ये इलाके वास्ते ये इन्हां दी इन्नी कोई ज़रूरत है, जिवें इंसान नूं मसलन जिंदा रहने की ज़रूरत है ना, मसलन खाण वास्ते जिंदा रहने वास्ते खाण पीण की ज़रूरत है, इसे तरह ही इन्हां दी बलदियाती इदारियां की ज़रूरत है इलाके। मैं दुआ गो भी हाँ सर, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हर टाइम दुआ करना। जदों मैं आवाम की खिदमत वास्ते निकलना, मैं दुआ करना या अल्लाह अगर फिर इंशाअल्लाह कामयाब, सब तो पहला स्कूल और साफ पानी। साफ पानी, गंदे पानी की वजह तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलदियां। अगर एक जान भी बच गई, साडा बख्श दा नज़रिया हो जाएगा। तो वो साफ पानी ते और स्कूल बच्चों वास्ते बच्चियां वास्ते मेरा इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी जद्दोजहद करनी है। इंशाअल्लाह मुंतकिल होने तो बाद अल्लाह कामयाबी दे ते बच्चों वास्ते स्कूल दी और जिहड़ा अपना साफ पानी वास्ते, क्योंकि साफ पानी की बहुत ज़रूरत है, सानूं अशद ज़रूरत है। पानी बहुत गहरे हो गए ने, गंदे पानी ने, ते बड़ी परेशानी है। सियासत ना एक इबादत समझ के करिए ना, इंशाअल्लाह ताला वेखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तुसीं वाक़या उलमा कोलों सुनदे रहिंदे हो कि रात के टाइम गश्त करदे सन ते एक औरत कहण लगी बेटा दुध च पानी पा लै, किहड़ा उमर वहिंदा? उन्हें आखिया रब ते वहिंदा ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बात अपने कन्नां नाल सुन लई।
ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਣੀ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜन्नत ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इबादत समझ के कर रहा हूँ। इबादत और मैं मेरे घर लोग कई आ रहे हैं ना, मैं उन्होंने कहना यार तुम मैनू फोन करना, मेरे घर ना आना। एक बंदे मेरा दरवाज़ा आस्ता खड़काया, मैं बाहर गया, मैं यार मैं इन्ना बाहर तो इधर चला गया, तो लड़के ने पूछा, मैं भाई मैनू मिलना है? उन्हें कहा, मैं क्या तुम दरवाज़ा नहीं खड़काया? उन्हें कहा मैं आस्ता दरवाज़ा खड़काया। मैं कहा तू इस तो दरवाज़ा खड़काया गया चेयरमैन का घर है? मैं कहा नहीं, दब के दरवाज़ा खड़काना कदी नहीं सोचना दिल के अंदर, तू मेरे तो बहुत ज़्यादा नेक है, अल्लाह के हाँ बहुत ज़्यादा तेरा मुकाम है, तो तू मैनू हुक्म करना सी, मैं तेरे बूहे से चल के जाना ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो कि फैसल साहब इंशाअल्लाह मेरा तो मकसद है कि अल्लाह राज़ी करना मकसद है, कि इनू इबादत समझ के करो, इनू नेकी समझ के करो, सियासत नू नेकी समझ के करो। ये फैसल साहब अवाम अपना किरदार अदा करे। बेसिकली ना साडे हुक्मरान जिहड़े हुण माशाअल्लाह नियाज़ी साहब तशरीफ लिआए ने, जिवें भी मुसल्लत कीते गए ने, इन्हें अवाम नू, बच्चियां नू, सब नू बदतमीज़ बनाता है। इन्हें झूठ बोले ने, इन्हें झूठ बोले ने। मैं ना एक पंजाबी दी मिसाल है कि 1000 बंदा होवे ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बोलना इस बंदे नहीं आता। और फिर बंदा मेरे नाल मुनाजरा करा लो, कादियानी है, ये बंदा कादियानी है। इनू जिन्ना लॉन्च किया है उन्हें इस वास्ते इस बंदे लॉन्च किया है कि इन्हों के एटम बम को कमज़ोर करिए, इन्हों दिवालिया करिए, इस नहल ते पहुँच जान कि आखन यार साढ़े को एटम बम ले लो, सानू कोई खान नू दो। असल बेसिकली मैं उन्होंने अदारियां अगे अपील करना, उन्होंने लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना कि इस बंदे नू ना, इस बंदे नू किसी देखो इस सजा, इनू सजा मिलनी चाहिए, ये सजा के मुस्तहिक है बंदा, इन्हें बहुत ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया है। तो अवाम तो अगे मैं बयान कर चुका कि 100 बंदा जो ना वो जरूर कहेगा कि यार कोई ना गल तो सच्ची है। इन्हें इन्ने झूठ बोले ने, इन्ने झूठ बोले ने कि नौजवान नस्ल को यूट्यूब के जरिए, नैट के जरिए ने गुमराह कर दिता है। इस बंदे ने गुमराह कर दिता है, इन्ने इन्ने झूठ बोले ने, और एडा बदतमीज़, एडा बद अखलाक है। गुस्से ना बोलना तो बिस्त करना फैसल साहब हर बंदे नूं आउंदा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਫਾ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਅਖਲਾਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ नहीं अल्लाह बस कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह कहेगा जाओ किसी आलम को पुछ के आओ, फिर सारी मखलूक जाएगी किसी आलम को जाएगी, तो आलम कहेगा अल्लाह का दीदार बाकी रह गया। ये आलमां नूं माफ़ नहीं करता, ये किसी बजुर्गों को माफ़ नहीं करता। एडा बदतमीज़ शख्स है, इन्नी इन्नी नफसत फैलाती मुल्क के अंदर, और अफरा तफरी इस बंदे की वजह तो सारा होया। मैं रिक्वेस्ट करना वा कि इस तो मुहतात रवो। ये बंदा जिन्होंने लोगों भारत से इसराइल ने लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एटम बम कमज़ोर करने वास्ते, और मदीने की रियासत एडा झूठ बोलता है। मदीने अंदर ये काम होंदे हैं, और दीन का टच दे के झूठा ईमानदार बनया, दीन का टच देंदा है। और कोलों लोग आंदे दीन की बात करे ते नाल लगे। और राती मैं एक बंदा इंटरव्यू सुनना, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी नूं कहा यार इन्हूं समझाओ, उन्होंने कहा पागल समझदा नहीं, उन्होंने भी पता है, पता नहीं समझ नहीं आती। ये लोग इन्होंने अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं, ये की कर ए बहुत ज़्यादा तो हलमा को सुने ना जिहो जिहा हुक्मरान उहो जी अवाम। ये अकल दे भी गल खिलाफ है, शरीयत दी भी गल खिलाफ है। जी बात तुसीं सुनदे हो ना कि जिहो जिहा हुक्मरान उहो जी अवाम, ये अकल दे भी गल खिलाफ है, शरीयत दे भी गल खिलाफ नहीं। जिहो जी अवाम होवे उहो जिहा हुक्मरान हुंदा, जिहो जिहा हुक्मरान उहो जी अवाम, जिहो जिहा हुक्मरान होवे उहो जी अवाम। इन्हें की कीता मुल्क दे, इन्हें बहुत ज़्यादा नुसरत फैलाई है। और मैं दुआ अल्लाह इहदे कोल साडी जान छुड़ा दे। ये झूठ बोल रहा है, यह सारे पाकिस्तान कि मदीने की रियासत चाइना के सदर होना सी, उदों इन्हें 126 दिन धरना दिता है पाकिस्तान को कमज़ोर करने वास्ते। इन्ना पैसा जिन्ना लोगों ने इहदे ते लाया, कौमां नूं गुमराह किया जा रहा है ना। मसलन साडे उलमा का भी हक बनता है कि उलमा खुल के बयान करन, उलमा खुल के दे बारे दसन, खुल के दे बारे बयान करन। और साडे जिहड़े उत्ते कैद बैठे ने, साडे कोल उन्हां नूं पता आस्ता आस्ता बातां आ रही ने, ये सारा सैट चोरी करके लै गया और सारा वेच छड्डिया। और सऊदी हुकूमत साडे तो क्यों नाराज़ होई फैसल साहब? ये इंज इंज करके तो बहिंदा लाते लत्त धर के,
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਸੂਸੀ ਤਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।